ओके, तो कुछ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वी केम फ्रॉम विलेज उसिया। डू यू नो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ विलेज उसिया? एनीवे, इवन आई डोंट नो, आई हैव टू सी इन गूगल अर्थ। कोऑर्डिनेट समझते हैं? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो देखिए, हमारा जो गांव है, हमारा जो एरिया है, ये बहुत हिस्टोरिकल एरिया है। हिस्टोरिकल क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ इसी के आसपास आई हैं। महात्मा बुद्ध बेसिकली थे तो नेपाल से। नेपाल भी बहुत दूर नहीं है, नज़दीकी है, लेकिन थोड़ा सा दूर है। वो वहाँ से निकले थे और गया है, ठीक है ना। उनकी स्टोरी क्या है? एक राजकुमार थे बेसिकली, सबको पता है ना। नाजू नखरे में पले थे, जैसे आप लोग पल रही, ठीक है। लेकिन उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि ये दुख क्यों है दुनिया में। उनकी फ़िलॉसफी का जो कोर था वो ये था कि दुनिया में दुख क्यों है। कोई एक आदमी है मर रहा है, कोई बूढ़ा है वो बूढ़ा हो रहा है, कोई बच्चा है मर जा रहा है, और दुख ही दुख है इस दुनिया में। इसको समझने के लिए वो परेशान रहते थे, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो घर बार छोड़कर निकल गए और जाकर तपस्याएं की। उस दौरान यही होता था, इंसान जब कुछ समझना चाहता था तो अकेला जाकर वो तपस्याएं करता था। खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी गारे हिरा जाते थे और वहाँ जाके क्या करते थे? अकेला अल्लाह को याद करते थे कि क्या है ये असल चीज़। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही काम किया, और फिर उनको गया में, बोध गया जिसको बोलते हैं, वहाँ उनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि क्या रियलिटीज़ हैं। और जो रियलिटीज़ उनको एहसास हुआ वो यहाँ सारनाथ पर आकर उन्होंने उस रियलिटीज़ को पहली बार लोगों को बताया। महात्मा बुद्ध, उस वक्त हिंदुस्तान में क्या चल रहा था? वैदिक रिलीजन, वेद, 4 वेद है ना, वैदिक रिलीजन चल रहा था। और वेद में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महात्मा बुद्ध को समझ में नहीं आती थी कि इंसानों में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और ऐसा डिवीज़न क्यों है? इवन एवरीवन इज़ इक्वल, अगर इंसान है तो सब बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने वैदिक रिलीजन की मुखालफत की, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए और सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। बोला ये कुछ नहीं है, बकवास है ये सारी चीज़ें। और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी बातें फैल गई पूरे हिंदुस्तान में। कब फैली? वो आज से 2500 साल पहले पैदा हुए थे, 2500 साल पहले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले, जीसस से। और उनके 200-250 साल बाद सम्राट अशोक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मौर्यन अम्पायर। मौर्यन अम्पायर का तीसरा या चौथा राजा था सम्राट अशोक, जो बहुत ही एम्बिशियस था। उसने पूरे इंडिया को सोचा जीत लूँ, और कलिंग को वो जीता तो, लेकिन बहुत खून खराबे से जीता। और वहाँ पर उसका दिल बदल गया कि इतना खून खराबा मैंने क्यों कर दिया। और जब उसका दिल बदला तो उसने महात्मा बुद्ध की फ़िलॉसफी की तरफ जब ध्यान दिया तो उसको लगा यही वो चीज़ है जो इंसान को खून खराबे से बचा सकता है, वायलेंस से बचा सकता है। तो अशोक ने फिर अपना वैदिक रिलीजन छोड़ा, और वैदिक रिलीजन मीन्स हिंदुइज़्म, है ना, वेदों का धर्म छोड़ दिया और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के बाद उसने उसको फैलाया भी, एक्सप्लोर भी, अपने लड़के लड़कियों को भेजा। सुभद्रा उसकी एक लड़की थी, और लड़के का नाम मैं भूल रहा हूँ। जापान भेजा, कंबोडिया भेजा, थाईलैंड भेजा, और यहाँ आप देखते हैं कि आज भी बुद्धिज़्म है। और साथ ही साथ जब सम्राट अशोक बुद्धिस्ट हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म फैल गया। इसलिए पुराने जितने आर्किटेक्ट है, आर्कियोलॉजिकल जो भी सर्वे होते हैं, वहाँ पर स्तूप, इस तरह का स्तूप बहुत मिलता है। जी, इसको आप दिखा सकते हैं, इस तरह का स्तूप हर जगह है। फिर क्या हुआ कि बौद्ध मौर्यन अम्पायर ख़त्म हो गई, ठीक है। बीच में 500 साल क्या हुआ हिस्ट्री में इंडिया को कुछ, किसी को कुछ नहीं पता है। फिर 500 साल बाद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 250 साल पहले अशोक थे। अशोक के 500 साल बाद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल बाद, अब हिंदुस्तान में एक नया एम्पायर आता है, और उसका नाम था मौर्यन गुप्ता अम्पायर, और वो थे वैदिक। फिर हालांकि उन्होंने उन्होंने ही बनवाया है, कुछ सम्राट अशोक ने बनवाया है, कुछ गुप्ता एम्पायर के राजाओं ने बनवाया है, वो वैदिक थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म को ख़त्म किया जाने लगा। सेम वे में, वैसे ही जैसे आज आप लोग फील करते होंगे कि ऑल ओवर इंडिया एक मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है ना। ऐसा एग्जैक्टली उस दौर में हुआ था बुद्धिज़्म के खिलाफ। तो बुद्धिज़्म धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ठीक है। और ऐसा लगा कि यहाँ का है ही नहीं, जबकि ओरिजिन कहाँ का है, बुद्धिज़्म कहाँ का है, इंडिया का है। लेकिन फैल कहाँ गया? जापान, यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर। सो दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज, कि आप लोगों को ये बात खटकनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया।
ये हमारे रिसर्च का एक टॉपिक होना चाहिए कि जो रिलीजन यहाँ पैदा हुआ यहाँ फैला ही नहीं, और फैला भी तो ख़त्म हो गया, और दूसरे कंट्रीज़ में आज भी वहाँ का रिलीजन वो बना हुआ है। ये जितने आप लोग यहाँ पर बैठे थे, कोई इंडियन नहीं है इसमें, है ना, जापानीज़ हैं और तरह तरह के लोग अलग अलग कंट्री से आते हैं। और ये उनका बेसिकली ये स्तूप जो है, उस वक्त महात्मा बुद्ध तो चले गए, उन्होंने जो ज्ञान दिया चले गए, फिर उनके जो शिष्य थे, जो उनके डिसिपल थे, वो इस तरह का स्तूप बनाते थे, इस तरह का स्ट्रक्चर गोल टॉम जैसा, और उसमें वो महात्मा बुद्ध की जो भी प्रीचिंग्स थी उसको प्रैक्टिस करते थे, ध्यान करते थे बेसिकली, है ना। तो ये भी मेरे ख्याल से इस पे दो लोगों की, एक तो सम्राट अशोक ने भी इसको बनवाया है, और बाद में इसको गुप्त काल में गुप्त डायनेस्टी के कुछ राजाओं ने भी इसको मुकम्मल करवाया है, राइट। इस तरह से बहुत सारे आपको स्तूप मिलेंगे। और लेकिन एक चीज़ हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि महात्मा बुद्ध नॉन वायलेंट थे, मतलब वायलेंस के खिलाफ थे, है ना। उनकी एक कहानी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, उंगली माल की कहानी पढ़ी है? नहीं ना। एक डाकू को कैसे वो बदल देते हैं, और डाकू इतना बड़ा साधु बन जाता है। तो महात्मा बुद्ध नॉन वायलेंस थे, लेकिन उनके फॉलोअर जो है ना, उनके जो फॉलोअर हैं वो खतरनाक लेवल पे वायलेंस करते हैं। जैसे जापान के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना खून बहाया, इतना कत्लेआम किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को जिंदा ऐसे गड्ढा खोदते थे, जिंदा दफन कर देते थे जापानीज़ लोग। अभी वो सुधर गए हैं, एटम बम गिरा तो सीधे हो गए, है ना। उसी तरह से चाइना के लोग, मतलब महात्मा बुद्ध को मानने वाले मानते हैं कि हम इन्हीं के रिलीजन को मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। अगर उनकी बातों को बुद्धिस्ट मानते तो समझ जाइए कि 1/5 जो वर्ल्ड है वहाँ पीस रहता, लेकिन वहाँ भी नहीं है ना। ये सेम वे में ऐसे ही समझ लीजिए कि क्रिश्चियन जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी नॉन वायलेंस थे। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दीजिए, उनका ये कहना है ना। लेकिन उनके मानने वाले भी बड़े खतरनाक, पूरा हिस्ट्री में कत्लेआम ही मचाया है। और इन द सेम वे मुसलमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ठीक है, सारे नबी जो है, सारे ग्रेट पर्सनालिटीज नॉन वायलेंट ही थे। वायलेंट का वैसा नहीं बोला कि किसी को कत्लेआम कर दो, लेकिन मुसलमान भी वही करते हैं, वायलेंट है, ठीक है। तो सीखने का मतलब ये है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, और दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं। आज आप सोचिए कि सम्राट अशोक कितना बड़ा आदमी था, ख़त्म। महात्मा बुद्ध कितने बड़े आदमी थे, ख़त्म। वैसे एक दिन हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझते हैं हम ही हम हैं, बेटा आप लोग, हम लोग कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। एक दिन हमारी हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना इस बात को बयान कर रही हैं। देखो ये स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है, इसको बनाने वाले ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, है कि नहीं। तो इंसान की कोई हैसियत नहीं है, और इंसान को बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए अपने ऊपर या अपने किसी भी चीज़ के ऊपर। Am I right? क्या फीलिंग आया? एक्चुअली में ये एक रिलीजियस प्लेस है, वैसे ही है जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना है, वैसे ही बुद्धिज़्म के लिए है ये। तो स्पिरिचुअलिटी तो झलकती है यहाँ पर भी, शांति है, बड़ा सुकून मिल रहा है। और ये एहसास करा रहा है ये स्ट्रक्चर 2500 साल पहले का अगर ये स्ट्रक्चर है, तो इसके बनाने वाले कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आज भी खड़ा है। तो इस बात का किसी को गुरूर नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि कुछ तो आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में समझ में आया होगा। तासीम, सो व्हाट यू थिंक अबाउट महात्मा बुद्ध? ओके, महात्मा बुद्ध के बारे में एक और बात बता दूं। महात्मा बुद्ध से जब पूछा जाता था कि ईश्वर कहाँ है भी कि नहीं है, तो महात्मा बुद्ध ना बोलते थे ना हाँ बोलते थे, खामोश रहते थे। समझ में आई बात? कुछ नहीं बोलते थे, तुम खुद पता करो, ध्यान करो। और उन्हें कुछ बताई थी चीज़ें कि हिंसा नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, अच्छे अच्छे काम करने, ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन ईश्वर के बारे में हमेशा वो खामोश रहे हैं। इसलिए कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं दुनिया में, तो क्या पता महात्मा बुद्ध भी उन्हीं में से एक रहे हों। क्या पता उनकी टीचिंग्स को बाद में बदल दिया गया हो, जैसा हमेशा से होते आया है ना। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर आता हूँ और आपको लेके आता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं किया, मूर्ति पूजा को मना किया है।
ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वैदिक रिलीजन को वो अगेंस्ट में थे ना, तो मूर्ति पूजा को मना करते थे। बोलते अगर ईश्वर होगा भी तो ऐसा थोड़ी ना होगा जैसा तुम समझते हो। बट वो ईश्वर को ना एक्सेप्ट करते थे ना रिजेक्ट करते थे। ठीक है, चलिए तो बहुत हो गया उनके बारे में। थैंक यू सो मच।